सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो तभी चल रही है करंट में 25,140 चल रही है। 3 बज रहे हैं पूरे और आज मंथली एक्सपायरी भी है सभी इंडेक्स की। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 9/15 की पहली कैंडल है ये वाली, और 9/15 की पहली कैंडल के बाद बाजार देखिए पूरे दिन आज इसी कैंडल के इनसाइड ही चलता रहा, यानी इसी कैंडल के अंदर चलता रहा। इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि निफ्टी के अंदर आज भी कोई स्ट्रेंथ वाला प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में भी बताया था कि जब तक प्राइस 25,175 या 70 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करेगा तब तक बाजार के अंदर कोई तेजी का ट्रेंड यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए बजट भी आ रहा है तो बाजार के अंदर आपको बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं आपको डेली चार्ट की बात करूं तो डेली चार्ट पे अभी कोई भी साइन यहाँ पे तेजी का नहीं है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार के अंदर कोई भी जल्दबाजी यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान यहाँ पे ट्रेडर को और इन्वेस्टर को दोनों को दे सकती है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। बाजार अभी जो चल रहा है, बाजार का जो अभी करंट का जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से बाजार जब तक 25,175 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाजार के अंदर आपको कोई भी बड़ी तेजी यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 25,175 आने वाले दिन के लिए एक रेजिस्टेंस और एक सप्लाई एरिया का काम करेगा, ये वाला एरिया। नीचे के लिए अगर कल बाजार 25,000 के नीचे सस्टेन कर जाए, 25,000 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाए, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बैठता है राउंड फिगर का 25,000, अगर इसके नीचे ये सस्टेन कर जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूएशन में 24,400 तक भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऊपर के लिए जो सप्लाई एरिया रहेगा वो रहेगा 25,175, यानी आपके लिए रेजिस्टेंस, जो कि लोग पोजिशनल कॉल या पुट की पोजीशन में बैठे हैं। 25,000 का सपोर्ट टूटते ही बाजार के अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से प्राइस का स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे तैयार हो रखा है। तो आप निफ्टी के अंदर इन सब रेजिस्टेंस और जो है सप्लाई का ध्यान रखें, रजिस्टेंस और सपोर्ट का ध्यान रखें। बैंक निफ्टी के अंदर भी जब तक बाजार देखिए यहाँ पे भी बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो 58,700 के नीचे बेहद खराब होगा। 58,700 के नीचे कंटिन्यू ट्रेडिंग करने पर या होल्ड करने पर ये जो है 56,000 तक हम कह सकते हैं आ सकता है। बट ऊपर के लिए जैसे निफ्टी का एक मैंने आपको एरिया बता दिया, ऐसे ही बैंक निफ्टी के लिए भी है कि जो हम मंदे की बात कर रहे हैं ये तब खत्म हो जाएगी जब ये 59,050 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होके चलेगा। कौन सा लेवल? 59,050। 59,050 के ऊपर ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो 59,050 के लेवल का आप यहाँ पे ध्यान रखें। बाजार के अंदर जिस तरीके का प्राइस एक्शन है वो कहीं ना कहीं दोनों ही इंडेक्स के अंदर कहीं ना कहीं अभी परेशानी की वजह बन सकता है। और जो मैं 59,050 बता रहा था वो 59,050 ना होकर 59,225 है। 59,225 के ऊपर बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी यहां से धीरे धीरे करके नीचे जा सकती है। मगर दोनों ही केस में मैं आपको ये बोल रहा हूं, बैंक निफ्टी 59,225 के ऊपर और निफ्टी 25,175 के ऊपर, ये जो हम मंदे की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये इसके ऊपर यहाँ पे जा चुके होंगे। तो ये चीजें मंदी की यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। मगर जब तक इनके नीचे चल रहे हैं तब तक ये जो ट्रेंड मंदी का आपको दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यूएशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार पे जो डेली चार्ट है वो अभी भी वीक है, तो जब तक डेली चार्ट पे कोई कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक बाजार के अंदर अभी कोई भी ओवर बाइंग से बचें, क्योंकि बाजार के अंदर एक बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है बजट के दौरान। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल वीडियो, यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये अगले ट्रेडिंग सेशन में आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।